प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 से जो अध्याय है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं आपको स्वतः नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। तो अब हम देखते हैं अध्याय से संबंधित पहला प्रश्न और उसका उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न रिक्त स्थानों के रूप में दिया गया है। जैसे हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों को जो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया था की सहायता से देखा जा सकता है, तो यहाँ सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो यहाँ रिक्त स्थान में नाइट्रोजन भरा जाएगा। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। आगे देखेंगे एल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान में लिखा गया है ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। और अगला है हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है, तो यहाँ हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर की जाएगी। अध्याय का अगला प्रश्न है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ यह वस्तुनिष्ठ के रूप में प्रश्न दिया गया है या ऑप्शनल प्रश्न दिया गया है। हम देखते हैं इसमें ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वह होगा एल्कोहल। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? 4 शब्द दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। तो जो प्रतिजैविक है वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सही उत्तर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी का वाहक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली। तो इसका जो सही उत्तर होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। अगला प्रश्न संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहा जाता है। इसका मुख्य वाहक कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए, उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मारने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अगला है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण। सही उत्तर होगा किण्वन। अगला प्रश्न है जोड़ियों से संबंधित। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। जो 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम में जीवों का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में उन जीवों के कार्य दिए गए हैं, उनका हमें मिलान करना है। तो यहाँ कॉलम 1 में जो नाम दिए गए हैं जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। कॉलम 2 में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है दही का जमना, तीसरा ब्रेड की बेकिंग, चौथा मलेरिया का कारक, 5वां हैजा का कारक, 6वां एड्स का कारक और 7वां प्रतिजैविक उत्पादित करना। यह कार्य किस जीव द्वारा किया जाता है उसका हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो हम देख लेते हैं मिलान करके। जैसे जीवाणु या हैजा का कारक होता है तो जीवाणु की जोड़ी हम हैजा का कारक से मिला देंगे। राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो राइजोबियम की जोड़ी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिलान कर देंगे। लैक्टोबैसिलस इसका कार्य होता है दही को जमाना, तो इसकी जोड़ी हम दही का जमना से मिलान कर देंगे। ईस्ट का उपयोग ब्रेड की बेकिंग में होता है। और एक प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है वह मलेरिया का कारक होता है, तो प्रोटोजोआ का मिलान मलेरिया का कारक से होगा। और एक विषाणु एड्स का कारक होता है। एड्स विषाणु के कारण होता है, अतः एक विषाणु इसकी जोड़ी एड्स का कारक से मिलान होगी। अगला प्रश्न है क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। सूक्ष्म जीवों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे उनका नाम है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीव
हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि वे अत्यंत छोटे होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को यदि देखना है तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना होगा। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अभ्यास का अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। सूक्ष्म जीवों के यही 4 वर्ग होते हैं जिनमें इन्हें बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। 6वें नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, राइजोबियम एवं कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। सूक्ष्म जीवों के नाम होंगे राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, क्योंकि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। जो दाल वाले पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो राइजोबियम एवं नीले हरे शैवाल यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, दही, ब्रेड, केक, इडली, शराब आदि बनाने में ये सहायक होते हैं। तो यहाँ हमने 10 पंक्तियाँ यहाँ लिखना है, 4 पंक्तियाँ यहाँ लिखी। अब आगे देखते हैं, टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अगली पंक्ति है, बायोगैस, बायोडीजल, बायोअल्कोहल आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में ये उपयोगी हैं। किण्वन की क्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण ही संपन्न होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव भी भाग लेते हैं। विषैले पदार्थों के निपटान में सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में हमने यहाँ पर 10 पंक्तियाँ देखी। यह सभी कार्य जो हमने यहाँ पर देखे यह सूक्ष्म जीवों द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर होगा, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ये खाद्य पदार्थों को संदूषित करके नष्ट कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं। तो यहाँ हानिकारक प्रभाव दिए गए हैं। हमने देखे, मनुष्य एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न सूक्ष्म जीव करते हैं, खाद्य पदार्थों को भी ये नष्ट कर देते हैं और पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं। और दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग कवक के कारण उत्पन्न होते हैं। कवक भी एक सूक्ष्म जीव है। इस सूक्ष्म जीव के कारण दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग हो जाते हैं। अभ्यास का अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, प्रतिजैविक वह औषधियाँ हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लेनी चाहिए, यह सावधानी होती है, और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, नहीं तो अगली बार आवश्यकता पड़ने पर ये दवाइयाँ असरदार नहीं होंगी। तो इस प्रकार प्रतिजैविक क्या है यह हमने देखा, और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए वह भी हमने देखा। इसे एक बार और दोहरा लेते हैं। प्रतिजैविक और औषधियाँ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। डॉक्टर की सलाह पर इसे लेना चाहिए, यह सावधानियाँ हैं, और इनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, नहीं तो अगली बार आवश्यकता पड़ने पर ये दवाइयाँ असरदार नहीं होंगी। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखे। चैनल पर आपकी कक्षा के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं। कुछ अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा चुके हैं, कुछ अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर अभी पब्लिश किए जा रहे हैं। सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।